अगर तुम लोग भी यहाँ इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हें कलिंग गेम्स के पीछे का सीक्रेट जानना है या फिर उसके पीछे के लॉजिक को समझना है तो फिर थोड़ी देर बैठे रहो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा सिंपल वे में। और इसी के साथ हे होमीज वेलकम। ये लाइन तो मेरे लिए अब ट्रेडिशन बन चुकी है भाई, इस लाइन के बिना मेरे से वीडियो स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए बोल दी मैंने। बाकी कलिंग गेम्स एक बहुत ही ज्यादा मेजर और कॉम्प्लेक्स आर्क है जुजुत्सु काइसेन की, इसीलिए इसे समझने के लिए तुम्हें पूरा दिमाग यहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें सीजन 3 देखने के बाद भी समझ में नहीं आई तो तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद तो पक्का समझ में आ जाएगी। सबसे पहले केंजाकू, जिसने कि इस पूरे कलिंग गेम्स को सेट किया था 1500 साल का प्लान बनाकर, वो एक ओल्ड सॉर्सरर है जो कि बॉडी स्वैप कर सकता है। और अब जान लेते हैं कि केंजाकू को आखिर कलिंग गेम से हासिल क्या होगा, क्या चाहता है केंजाकू कलिंग गेम से। तो केंजाकू चाहता है हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी जनरेट करना, और ये हाई अमाउंट की कर्स एनर्जी जनरेट होगी एक बैटल रॉयल से जो कि सॉर्सरर्स का होगा। कलिंग गेम्स में जगह जगह सिटीज में बैरियर्स बन जाएंगे और फिर वो कॉलोनीज कहलाएंगी जहाँ पे बैटल रॉयल में सॉर्सरर्स आपस में लड़ेंगे। हाँ तुम सही सोच रहे हो, केंजाकू उस हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी का भी कुछ करेगा, उसका अचार नहीं डालने वाला, वो उससे मर्जर को एक्टिवेट करेगा। मर्जर एक ऐसा एंटिटी है जो कि तब फॉर्म होगा जब पूरी ह्यूमैनिटी टेंगेन के साथ मर्ज हो जाएगी। नहीं, टेंगेन उजुई नहीं है, ये दूसरा टेंगेन है। अब तुम लोग पूछोगे कि ये टेंगेन कौन है। भाई ये टेंगेन भी एक बहुत पुराना सॉर्सरर है जिसकी की टेक्निक बैरियर्स से रिलेटेड है। आज का मॉडर्न जुजुत्सु वर्ल्ड उसी के बैरियर्स के पीछे छुपा हुआ है। और एक्चुअली में टेंगेन ही वो बीइंग है जिसकी वजह से ये सारी महाभारत हो रही है, क्योंकि टेंगेन हर 500 सालों में स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होता था जिसको प्रोटेक्ट करना 6 आई यूजर की जॉब होती थी। पर ये बात तो हम सबको पता है कि मॉडर्न एरा में मर्ज के टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि टोजी ने उस दिन गोजो और रिको दोनों के लिए ली थी जान की बात कर रहा हूँ। हालांकि गोजो तो जिंदा बच गया था पर रिको तो नहीं बच पाई थी, इसीलिए टेंगेन मर्ज भी नहीं हो पाया था और फिर उसकी जो ह्यूमैनिटी की स्टेबिलिटी थी वो टूट गई और इसीलिए वो कुछ कर्स स्पिरिट जैसी चीज में इवॉल्व हो गया, जिस वजह से अब उसे ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज किया जा सकता है। पर अब तो एक और सवाल बनेगा कि केंजाकू आखिर चाहता क्या है मर्जर से, मर्जर को क्यों देखना चाहता है, वो क्यों चाहता है कि पूरी ह्यूमैनिटी टेंगेन के साथ मर्ज हो जाए। और एक्चुअली में केंजाकू के भी कोई प्लान्स नहीं है मर्जर को लेके, वो बस इवोल्यूशन देखना चाहता है ह्यूमैनिटी का। तुम लोग कुछ ऐसा कह सकते हो कि वो एक पागल साइंटिस्ट जैसा है। और अब सवाल ये आता है कि कलिंग गेम्स अगर चालू हो चुके हैं तो सॉर्सरर्स उसे एंड कैसे करेंगे। और ये बात तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में ये बात बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। सॉर्सरर्स पे मुसीबत नहीं आती उससे पहले गोजो आ जाता है। गेस व्हाट, सॉर्सरर्स को यहाँ पे भी यही याद है कि उन्हें जुजुत्सु हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू वापस चाहिए, जो कि शिबुया के टाइम पे सील हो गया था। और वो सील भी इसीलिए हुआ था ताकि केंजाकू ये सब प्लान अप्लाई कर सके, क्योंकि गोजो के रहते तो उसका वही वाला हाल था कि भाई टेंशन मत लो ज्यादा, मर जाओ चुपचाप, क्योंकि तुम जो करना चाहते हो तो वो गोजो तुम्हें करने देगा नहीं और तुम गोजो को मार सकते नहीं। और क्योंकि अब गोजो सील हो चुका है तो उसे अनसील करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। उसे अनसील करने के लिए दो चीजें काम आ सकती थी, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन या फिर ब्लैक रोब्स, जो कि दोनों ही गोजो ने डिस्ट्रॉय कर दी। भाई लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इस बंदे ने अपनी टांगे काटी है सीधा। पर अभी भी हीरोज के पास एक होप है, हाना कुरुसु, जिसकी बॉडी में एक ओल्ड सॉर्सरर एंजल है जिसकी की जैकोब्स लैडर किसी भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है, मतलब वो गोजो को अनसील कर सकती है। पर भाई कोई सॉल्यूशन इतनी इजी थोड़ी ना मिलता है, उसमें भी तो प्रॉब्लम होती है। कलिंग गेम्स के रूल ही ऐसे बनाए केंजाकू ने कि तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। कहने को तो अनगिनत रूल्स हैं इसके, पर मैं तुम्हें बेसिक वाले बता देता हूँ। रूल नंबर 1, अगर तुम्हारा कर्स अवेक हो चुका है तो 19 दिन के अंदर तुम्हें किसी कॉलोनी में जाना होगा, और अगर नहीं गए तो तुम्हारा कर्स निकाल लिया जाएगा, जिसका मतलब होता है मौत। अगर तुम लोग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो तो तुम्हें तुम्हारे किल के अकॉर्डिंग पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि एक सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट और एक नॉर्मल इंसान को मारने के 1 पॉइंट। और अगर तुम्हारा पॉइंट काउंटर 19 दिन तक सेम ही रहता है तो तुम्हारा कर्स निकाल दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है मौत। मतलब तुम्हें पहले तो जबरदस्ती फाइट में इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद जबरदस्ती लड़वाया भी जाएगा। और ये प्यारा सा गेम खेलते खेलते अगर तुम्हारी सेंचुरी बन जाती है तो भाई तुम एक नया रूल ऐड कर सकते हो गेम के अंदर, पर ध्यान रहे वो पुराने रूल को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ये वाले इसके सबसे बेसिक रूल्स थे और तुम्हें सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है अगर तुम्हें कलिंग गेम्स अच्छे से समझना है तो। उसके अलावा भी कलिंग गेम्स में एक और रूल है जिसके अकॉर्डिंग गेटो और मेगुमी को छोड़ के जब सारे सॉर्सरर्स मर जाएंगे तो कलिंग गेम्स अपने आप एंड हो जाएगा। और गेटो और मेगुमी इन द सेंस की गेटो के बॉडी में अभी केंजाकू है और मेगुमी की बॉडी में आगे चलकर सुकुना जाने वाला है। और हमारे सॉर्सरर्स ने न्यूटन का 69th लॉ लगा के ये फाइंड कर लिया कि केंजाकू और सुकुना को मार के भी ये गेम एंड किया जा सकता है, क्योंकि इस गेम की मेन अथॉरिटी वही दोनों लोग हैं अभी। पर केंजाकू आगे जाके मर जाता है, यूटा उसे एम्बुश करके मार देता है और मरने के पहले इस गेम के रिलेटेड सारी अथॉरिटी केंजाकू सुकुना को दे देता है। और हमारे सुकुना को केंजाकू के प्लान से कोई लेना देना नहीं है भाई, वो अपनी मस्ती में मस्त है। सुकुना चाहता है कि मर्जर जब एक्टिवेट हो तो जो एंटिटी बनेगा सुकुना उससे भी लड़के उसकी भी गुद्दी तोड़ दे, क्योंकि उसको ऐसे में सिर्फ अपनी पावर टेस्ट करनी है और कुछ नहीं। और अगर मैं कुछ नहीं भूला हूँ तो मेरे हिसाब से मैंने कलिंग गेम्स को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी तुम लोग कमेंट्स पे बताना क्या मैं कुछ भूला या नहीं, और अगर मैं कुछ भूला हूँ तो मैं पिन कमेंट में लिख के उसे पिन कर दूंगा या फिर तुम लोगों के कमेंट्स को ही पिन कर दूंगा। बाकी यही थी मेरी तरफ से कलिंग गेम्स की एक्सप्लेनेशन की वीडियो। अगर तुम लोगों को ऐसी किसी और आर्क पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बताओ ऐसी कौन सी आर्क है जिस पे तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ये दोनों मेरे मोटिवेशन बटन हैं तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना याद से। और कमेंट्स में बताना तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।